हरे कृष्णा। तो आज हम प्रकृति के नियम जो हमने किताब शुरू करी थी, जिसका है दूसरा अध्याय और शीर्षक है दुष्कर्म। और ये जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 और अध्याय 30 उसके श्लोक हैं। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर 21 श्लोकों के ऊपर चर्चा करी। आज हम 22, 23, 24 तीन श्लोक हैं जिन पे चर्चा करेंगे। कहते हैं, अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू की सड़कों पर से गुजरना पड़ता है। तो जो यातनाएं दी जाती हैं नरक ले जाते समय, उसके बारे में वर्णन करेंगे। जैसे हमने कल पढ़ा कि कैसे उसको दंड दिया जाता है, कैसे आत्मा को जब यमदूत लेके जाते हैं तो 348 दिन की उसकी यात्रा होती है और 16 पुरियां हैं जहां से होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। तो कल उन 16 पुरियों के बारे में हमने पढ़ा और वहां पे जीव पहुंचकर कैसे गिड़गिड़ाता है, कैसे प्रार्थना करता है और कैसे अपनी जो पीछे की जो लाइफ थी उसकी जो उसने कर्म किए थे उसको याद आते हैं और फिर अपने जो है करीबी रिश्तेदारों को, अपने घर के संबंधियों को वो याद करता है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू की सड़कों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जिनके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चल न पाने की स्थिति में सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगता है। किंतु दुर्भाग्यवश सड़क पर ना तो पीने के लिए पानी मिलता है, ना विश्राम करने के लिए कोई स्थान मिलता है। यमलोक को जाने वाले मार्ग पर जाते समय वह थकान के कारण मार्ग पर गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई रहम नहीं दिखाते यमदूत, है ना। यहाँ तो रहम दिखा भी दें ना, जब पुलिस वाले लेके जाते हैं उठा के और धुलाई करते हैं, है ना। यहाँ तो रहम दिखा भी देंगे और हो सकता है खून निकल आए, है ना, व्यक्ति चिल्लाए, चीखे, है ना, पर वहां पे कोई रहम नहीं है। जितना आप गिड़गिड़ाओगे उतनी और पिटाई होगी आपकी। तो व्यक्ति अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको मजबूर करते हैं उठने के लिए, उठ, है ना। इस प्रकार उसे शीघ्रता से यमराज के सामने लाया जाता है। इस तरह उसे 99,000 योजन की दूरी 2-3 पलों में पार करनी होती है और तब उसे तुरंत घोर यातना दी जाती है, जिसे भुगतना उसकी नियति में होता है। अब तात्पर्य में लिखे प्रभुपाद जी, 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। कल हमने चर्चा करी उसके बारे में। उसे लगभग 7,92,000 मील लंबे रास्ते को पार करना होता है। इतनी लंबी दूरी कुछ क्षणों में ही पार की जाती है। सूक्ष्म शरीर को सिपाही ढके रहते हैं, जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र तय कर ले और साथ ही यातनाएं सहता चले। यह आवरण यद्यपि भौतिक होता है, किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों से बना होता है कि भौतिकतावादी विज्ञानी यह पता नहीं लगा सकते कि यह आवरण किस तरह से बना है, किस तत्व से बना है। कुछ ही पलों में 7,92,000 मील की यात्रा पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाला होता है। अभी तक वे 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि अपराधी 7,92,000 मील यात्रा कुछ पलों में करता है, यद्यपि यह कोई आध्यात्मिक विधि ना होकर भौतिक विधि होती है।
अगला श्लोक भी लेते हैं, क्योंकि फिर मिलते जुलते श्लोक हैं तो आगे एक साथ चर्चा करेंगे। उसके अगले श्लोक में कहा गया है, वहां उसे जलते काष्ठ यानी लकड़ी ना, काष्ठ खंडों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा उन्हें अन्य द्वारा खाने दिया जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में पापी जीव की विविध यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला वर्णन यह है कि अपराधी को आग में जले हुए अपने ही मांस को खाना पड़ता है। ये उनके बारे में कहा जा रहा है जो मांस खाते हैं। जिसने मांस खाया होता है, तो उसको उसी का मांस काट के उसी को खिलाया जाता है बाद में। फिर सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम्म, हम्म। या वहां पर उपस्थित अपने जैसे अन्य लोगों को खिलाना पड़ता है। खुद भी खाता है, औरों को भी खिलाना पड़ता है अपना ही मांस। फीस्ट चलती है वहां मांस की ना। पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में अपना अपना मल खाना पड़ा था, पता ही बात आपको। हम्म। जब महायुद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, तो बताते हैं जो यातना शिविर थे, जहां पर दूसरे की जो सैनिक सेना जो थे उनको बंदी बनाया जाता था, तो उनको खाने को नहीं देते थे। क्या करते थे, उनको उनका ही मल खाने को देते थे, उनका स्टूल उनको खिलाया जाता था और जिंदा रहने के लिए लोग खाते थे। सोचिए कितना टॉर्चर करते होंगे। ये तो यमपुरी की बात नहीं हो रही है, धरती की बात हो रही है। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि यमराज के निवास यम सदन में मांसाहारी अपराधी को जो दूसरे का मांस खाकर मजे करता रहता था अपना ही मांस खाना पड़ता है ना। जो दूसरों का मांस खा के मजा करता था, क्या कहा जा रहा है, उसको अपना ही मांस खाना पड़ता है वहां जाकर। फिर अगले श्लोक में कहा 26 से 28 में, उसके जीते जी और उसके देखते देखते नरक के कुत्ते और गीद उसकी आंतड़ियों निकाल लेते हैं और उसे सांपों, बिच्छुओं और अन्य दंशक जंतुओं से डसवाकर पीड़ा पहुंचाई जाती है। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट दिए जाते हैं और हाथियों से उसे खिंचवाया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर पानी या गुफा में बंद कर दिया जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है उन्हें तामिस्त, अंध तामिस्त तथा रौरव नरक में नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तात्पर्य, जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे सारे भौतिकतावादी लोगों के जीवन काम वासनाओं पर आधारित होते हैं। अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित विषयी जीवन की अनुमति दी गई है। यह जीवन विवाहित दंपति हेतु केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है, किंतु जब अवैध इंद्र तृप्ति के लिए विषय जीवन का उपयोग अवैध रूप से किया जाता है तो स्त्री तथा पुरुष दोनों को इसी संसार में या मरने के बाद कठोर यातना के लिए तैयार रहना होता है। इस लोक में उन्हें सिफिलिस तथा गोनोरिया जैसे विषाक्त रोगों द्वारा दंडित होना पड़ता है और अगले जीवन उन्हें अनेक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इस परिच्छेद में वर्णन हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भी विषय जीवन की अत्यधिक वर्तसना की गई है और कहा गया है कि जो अवैध यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं वे नरक जाते हैं। यहाँ पर भागवत में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधियों को तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र और रौरव नरकों में नारकीय स्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। यहाँ तक पढ़ेंगे, हम फिर चर्चा करते हैं आज। तो आज के जो हमने श्लोक लिए इसमें यातनाओं का वर्णन है, आगे भी है जिनमें यातनाओं के बारे में बताया गया है। तो जैसे कल हमने पढ़ा था गरुड़ पुराण से कि कैसी उसकी जर्नी होती है, तो जर्नी तो पढ़ ली थी, तो वहां वेलकम कैसे होता है आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, यमराज कैसे उसका स्वागत करते हैं, है ना, बाजे गाजे के साथ, फूल मालाओं के साथ, है ना। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं।
नरकों का स्वरूप कैसा है, नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं तथा नरक में गिराने वाले कर्म एवं जीव की शुभ अशुभ गति, है ना, कि नरक दिखते कैसे हैं और वहां पे किस किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, और ऐसे कौन से कर्म हैं जो व्यक्ति को नरक लेके जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, श्री सूत जी ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट करने लगे। उनकी गरुड़ कहते हैं, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। ऐसे कौन से नरक हैं, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे पापी लोग जाते हैं और कष्ट भोगते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है। बहुत नरक है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जितनी तरह की आप कोई व्यक्ति पाप कर सकता है उतने तरह के नरक। भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों के बारे में बता रहा हूं, है ना। तो मुख्य मुख्य नरकों के बारे में बताते हैं। कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक, रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। तो सबसे जो बढ़िया जाने की जगह है कोई तो नरक में कौन सी है, रौरव नरक है। और बड़ा अच्छा वेलकम होता है ना। कैसे होता है, कहते हैं, झूठी गवाही देने वाला। अब देखिए कौन कौन क्वालिफिकेशन जिसके पास है, कौन कौन क्वालिफाइड है। आज हम देखते हैं डिग्री किस किसके पास है, ठीक है, नरक जाने की। तो रौरव नरक जाने की डिग्री क्या बताई गई है, पहला झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। तो आज से झूठ बोलना बंद, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहां दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर, वहां की भूमि भी तप्तंगार जैसी है ना। जांग भर की गहराई बोला गया, बल्कि वो गड्ढे में खड़ा हो जाओ तो जांग भर मतलब कि कमर तक मान लो, आप जंगा डूब जाए आपकी, इतना गड्ढा है वहां पे, है ना। और उसमें वो कैसा है, अंगारों से भरा हुआ है और वहां की भूमि भी तपती रहती है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूट फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पर उठाकर चलता है ना। क्या कह रहे, रात दिन वह पापी वहां पैर उठा उठाकर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, मतलब कि उसको ये 1000 योजन दहकता हुआ आग का उस दरिया पार करना पड़ता, मान के चलो। 1000 योजन मतलब कितने किलोमीटर बताया मैंने एक योजन में, 13 किलोमीटर होता है। यानी 1000 योजन 13,000 हो गया सीधे ही। 13,000 किलोमीटर उसको अंगारों पे चलना पड़ता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार दूसरे नरक में भेजा जाता है। 1000 योजन पूरा किया नहीं, अब कहते आगे बढ़ो, पहले आप, कहते हम दूर ना, कहते पहले आप चलिए, हम तो पीछे चलेंगे आपके, है ना। तो दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव के बारे में सुनो। तो पहले रौरव और दूसरा महारौरव, उसकी बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। पहला रौरव जो था 2000 योजन में था, और महारौरव 5000 योजन का है ना। 5000 योजन में फैला हुआ है।
वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है, उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है, देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं, और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहां कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। तो व्यक्ति जो सोचता है कि कुछ दिन के लिए वह मुझे भेजा जाएगा छुट्टियां बिताने के लिए, ये गलतफहमी है। वहां बताया जा रहा है कि 2000 योजन पहले उसकी रेल बनाते हैं, आग के अंगारों में चलाते हैं, फिर 5000 उसकी स्पीड अलग होती है ना। तो बता रहे हैं कि वहां तो भोगता ही है। अब जब महारौरव की बात करी तो लिखा है महारौरव के बारे में, जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, ये नहीं बोला कि हफ्ते 10 दिन के लिए भेजा जाएगा, हजारों हजारों बताया वर्ष, हजारों वर्ष उसको यहाँ यातना झेलनी पड़ती है। और भगवान कितने कृपालु हैं सर, देखो भगवान सच में बड़े कृपालु हैं। जो ये कष्टों की हम बात कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली झेलने तो पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि जो व्यक्ति कुकर्म करता है, जो व्यक्ति पाप करता है, जो दूसरों को धोखा देता है, चीट करता है, झूठ बोलता है, एक दूसरे को मार कर खा जाता है, ये उसके लिए कष्ट बताए जा रहे हैं। और यातना थोड़ी नहीं होती। यहाँ तो लगता है सर गर्दन धड़ से उसकी बकरे की अलग कर दी, मुर्गे की अलग कर दी, लगता है कि कुछ देर के लिए कष्ट उसको मिला है। और ये कष्ट किस हद तक झेलना पड़ेगा, जैसे छोटा उदाहरण दूं मैं समझाने के लिए आपको। आप देखते हैं फिल्मों में, तो देखा होगा, रियल में नहीं देखा लाइफ में, तो फिल्मों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को जान से मार देता है और उसको क्या होता है, देखते हैं उसको सजा मिलती है कैसे, केवल पूरी जिंदगी भर उसको उम्र कैद मिल जाती है ना। कई बार देखते हैं उसको या तो फांसी दे दी जाती है। एक किताब है सॉल्टेड ब्रेड, कभी मौका मिले पढ़ना आप। नमकीन डबल रोटी, रशिया के डिवोटी की स्टोरी। जब उनको टॉर्चर किया गया रशिया में, बहुत टॉर्चर किया गया उनको, और कैसे रखते थे उनको, एक अंधेरी काल कोठरी बॉक्स होते थे, उसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिखता था, सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिखता था। और ऐसी जगह ठंड बहुत ज्यादा होती है रशिया में, -17 17 80 80 डिग्री टेम्परेचर, इंजेक्शन देते थे। तो मतलब कि ऐसी जगहों पर कैदियों को रखते हैं जहां पर वह ठंड से ठिठुरते रहते हैं और प्राण त्याग देते हैं। ये तो धरती की बात बता रहा हूं मैं। सिर्फ एक 5 मिनट के चाकू मारने की सजा क्या, उम्र भर की सजा। तो वैसे ही जब व्यक्ति यहाँ पर कुकर्म करता है, तो उसको भी लिखा करोड़ों सालों हजारों सालों तक उसकी यातनाएं झेलनी पड़ती है। आपको कुछ देर की जो कष्ट होते हैं ना, हम पाप करते हैं, उसकी सजा है हजारों हजारों साल। तो फिर महारौरव ले जाते हैं उसको। फिर उसके बाद कहते हैं, इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अतिशीत। अतिशीत नामक नरक है। अतिशीत का अर्थ क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही ठंडा है ना, अतिशीत लिखा है। तो लिखते हैं यहाँ पर, वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है, महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है, वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। तो मैं उसके बारे में बता रहा था अभी, रशिया में भी अंधेरी
एक पेटी होती है, बॉक्स, उसमें डाल देते हैं, वो ठंडा इलाका है पूरा। ये वैसे बता रहे हैं, अंधेरी जगह है, प्रकाश नहीं आता है, वो ठंडी जगह ही है। और बहुत लंबा है, पूरा अंधकार फैला हुआ उसमें। असह्य कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं, अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहां की भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे का आलिंगन करते हैं ताकि ठंड कम लगे उनको। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहां की उस ठंड से कांपने लगता है, वहां भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है। वहां हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहां के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। क्या गंदा भोजन है, सोचिए। उनको क्या देते हैं खाने को, क्या बता रहे हैं? मज्जा, रक्त और हड्डियां, जो गली हुई हड्डियां, उनको खाने को देते हैं। हाँ, परस्पर भेंट होने पर भी वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्यान्य असंख्य पाप करता है, वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। जो बहुत पाप करता है व्यक्ति, उसके लिए क्या कहा? व्यक्ति निकृंतन, एक निकृंतन शब्द है, उस नाम से नरक है, उसके बारे में बता रहे हैं, वहां जाता है। हे खगेंद्र, वहां अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं। फोटो भी मेरे पास है उनकी। ऐसे ना आरी के होते ना, जैसे अब गोल गोल आरी घूमती है, दूसरी गोल वाला, जैसे जो टाइल काटते हैं वो गोल आरी होती है, वैसी आरी है ना। नीचे भी प्लेट की तरह आरी बनी है, उसमें लोग कटते रहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? कि वहां चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुली में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। जैसे फिल्म देखी थी ना, द कश्मीर फाइल, उसमें दिखाया था एक सीन, कैसे औरत को बीचों बीच चीरा गया था। पूरा तो नहीं दिखाया उसमें, कैसे दिखाया, वैसे यहाँ बताया जा रहा है। उसको पाँव से लेकर सिर तक बीच में से चीर देते हैं उस व्यक्ति को, बीच में से काट देंगे उसकी पूरे बॉडी पार्ट का। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता, यानी वो मरता नहीं व्यक्ति। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसका यातना शरीर होता है। हमने पहले भी चर्चा करी थी, वो शरीर ऐसा होता है, मरता नहीं वो शरीर, प्राण नहीं निकलेंगे व्यक्ति के। वो कष्ट सहने के लिए ही शरीर मिलता है, वो ऐसा शरीर होता है। बहुत भयंकर स्थिति का वर्णन बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना। पता नहीं आपको फर्क पड़ रहा है, पड़ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे सुन के पढ़ते ही, है ना। सोचिए, नहीं जरूरी है, जब तक हमें पता नहीं होगा। जैसे आप जाओ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ आप बेधड़ल्ले से चोरी कर सकते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वहां बेधड़ल्ले से रेप कर सकते हैं, जान से लोगों को मार सकते हैं और पैसा देके जेल के बाहर आ सकते हैं। ये इंडिया में ही संभव है। अरब कंट्री में जाके दिखाइए आप, अरब कंट्री में चोरी करने की सजा क्या है? फूलों की माला, हाथ काट देते हैं उसके। रेप करने की सजा क्या है? यहाँ तो चार लोग आते हैं बचाने के लिए, नेता लोग आते हैं बचाने के लिए उसको, है ना। और विदेशों में ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे पत्थरों से मारा जाता है व्यक्ति को। बड़ी भयंकर सजा है बाहर। अब जब कोई व्यक्ति अरब कंट्री में जाए, उसे पता है कि यहाँ की सजा ऐसी है, वो व्यक्ति पाप करेगा? वो पाप नहीं करेगा व्यक्ति। वैसे कानून हर जगह कैसा होना चाहिए? जरूरी है। जहां डर नहीं है ना, क्राइम वहीं होता है। आज योगी राज के डर से लोग थर थर कांपते हैं, गुंडे गुंडाई छोड़ दिए, ठीक है। डॉन भूल गए, हम डॉन है ना। क्यों? डर है इसलिए ना।
यहाँ डर नहीं है इसलिए लोग घूम रहे हैं। हरियाणा में कितने लोग मरे बेचारे। योगी होता, करते लोग इतना? 100 बार सोचते। वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है, सीधा बुलडोजर फेर देता। घर से बेघर करता वो अलग, और गोली मरवा के मरवाता वो अलग। डर है ना, डर बहुत जरूरी है। क्योंकि डर, यह डराने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक व्यवस्था बनाए रखने की बात हो रही है। जहाँ डर है वहां व्यवस्था है। हम बात करते हैं दिल्ली में चालान होते हैं, तो लोग फिर डरते नहीं। चंडीगढ़ जैसी एंट्री करते सब लोग लाइन पे आ जाते हैं। दिल्ली में, हिमाचल में गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, बसें चल रही हैं गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की लाइन में, और छोटी गाड़ी चलती हैं बड़ी बसों की लाइन में। चंडीगढ़ देखना, बसें अपनी लाइन में चलती हैं, स्पीड एक पूरा मेंटेन करके चलती है। क्यों? वहां चालान बहुत जल्दी होते हैं और पुलिस छोड़ती नहीं वहां। क्यों? डर है ना। डर है तो क्या है? व्यवस्था है, इसलिए डर जरूरी है। तो ये कोई खाली डराने की बातें नहीं हो रही, ये रियलिटी है। और हम अगर इसको पढ़ रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम सुधरेंगे, कम से कम गलत काम तो नहीं करेंगे। कम से कम पता है कि हम ये करेंगे तो ये सजा मिलेगी हमें। कहते हैं बाहर की कंट्री में, जैसे अरब कंट्री कुछ है ऐसी, सऊदी अरब कंट्री में ऐसा ही है। आप आपका अगर वॉलेट वहां गिरता है तो 2 दिन वहीं पड़ा रहेगा, कोई उठाएगा नहीं। सऊदी में है ऐसा है। और वॉलेट आपका गिर जाता है, 2 दिन 3 दिन वहीं पड़ा रहेगा, उठाएगा कोई नहीं, वहां से वहीं पड़ा रहेगा। इंडिया में गिरा के देखो जरा, जेब से निकाल लेते हैं। दिल्ली में जाओ, हैं? मंदिरों में जाओ ना, चोर उचक्के मंदिरों में ही मिलते हैं। पता, भीड़ बहुत होती है। अरे हमारे दिल्ली में जूते गए हुए थे वहां से, तो मैंने नए नए जूते लिए, मुझे किसी ने जूते गिफ्ट किए, बड़े अच्छे जूते थे। मैं सुबह से मंगल आरती किया, जूते उतारे, 4:30 बजे वापिस आया मंगल आरती के बाद, क्योंकि 4:30 मंगल आरती होती है, और 4:30 से 5:15 चलती है मंगल आरती। तो 5:15 हम आते, नीचे वॉशरूम जाना होता है, 5:15 नीचे आया तो जूते ही नहीं मेरे। मैं देख रहा हूँ गए तो गए कहाँ, जूते ही नहीं। और मैं बड़ा चालू था, पता है, मैंने जूते क्या किए, एक यहाँ उतारा, दूसरा कहीं और उतारा था, और चोर मुझसे 2 कदम आगे था। उसने जूते ढूंढ लिए कहाँ रखे हैं मेरे। तो कहने का अर्थ ये है, यही संभव है चीजें। सऊदी अरब में ऐसा नहीं है, डर है वहां। तो अगर हम ये और पढ़े होंगे, तो गारंटी है हम पाप तो नहीं करेंगे, कम से कम अच्छा जीवन जीने का प्रयास करेंगे, भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं इसलिए कि वहां पर उसे इतनी यातनाएं दी जाती हैं, हम्म, हम्म, हजारों वर्षों तक। हम्म, हम्म, वो हजारों वर्षों तक उसको वह काटते हैं, वो बॉडी मरती नहीं उसकी, क्योंकि यातना शरीर है ना, और यातना शरीर मरता नहीं, उसका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। जरासंध था ना, चीरो 2 भाग में फिर जुड़ जाता था। यहाँ लिखा है यातना शरीर भी वैसा होता है। हाथ काटेंगे, फेंक देंगे, हाथ फिर चल के आगे जुड़ जाएगा। टांग काटेंगे, अलग कर देंगे, फिर टांग जुड़ जाएगी। वो कष्ट, जैसे अभी हमें कष्ट होता है ना जलने पे, कटने पे, वैसा ही दर्द का एहसास होगा, वैसा ही। पर मरेंगे नहीं बस। और ऐसे व्यक्ति प्राणों की भीख मांगता है, प्राणों की भीख नहीं मांगता, मौत की भीख मांगता है। मुझे मार दो कम से कम, पर मरता ही नहीं। तो शरीर तो मर चुका है, अब यातना शरीर है, अब मरने वाला शरीर नहीं है। तो भीख मांगता है, मुझे जान से मार दो। और यमदूत कहते हैं नहीं, अभी तो मजा आ रहा है, तूने कैसे सीख कबाब घुमा घुमा के खाया था, उसको याद कर। जाते ना ऐसे, और सींग कबाब भी कहते हैं उसको, सुलाइयों में डला होता है। देखते हैं कि मुर्गे को बीचों बीच में सुलाई डाल देते हैं उसके बेचारे की, मुर्गे की, बकरे की, और उसको ऐसी टांगा होता है, वो नीचे आग जलाते हैं उसको, है ना, तंदूर बोलते हैं उसको ना, तंदूरी। पीताम्बर को कह रहे हैं, सींग कबाब नहीं कहते, तंदूरी कहते हैं उसको। तो उसे तंदूरी,
है ना, उसको ऐसे तंदूर के उसको ऐसे फ्राई करते हैं और लोग बड़े मजे से देखते हैं, खाते हैं उसको, है ना। तो ये वहीं पे होता है। इसलिए हमने पढ़ा महारौरव नरक में क्या करते हैं, उसके मांस को ही जलाया जाता है, यानी उस जो व्यक्ति मांस खाता है उसी को ही जलाते हैं, उसको सुलाई डाल के ऐसे तंदूर की तरह टांगते हैं, नीचे आग लगाते हैं। और मरता तो है नहीं, तो क्या करते हैं, लटका हुआ अपना मांस काट के खा रहा है और दूसरे उसके मांस काट के खाते हैं। ये स्थिति है नरक की। आगे कहते हैं, इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां हजारों वर्षों तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। इतनी भयंकर स्थिति है। आगे कहते हैं फिर अप्रतिष्ठ नामक, अप्रतिष्ठ नामक एक अन्य नरक है। वहां जाने वाले प्राणी असह्य दुख का भोग करते हैं। वहां पाप कर्मियों की दुख के हेतु भूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कैसे कैसे है। नीचे चक्कर घूम रहा है और ऊंचे भालों के समान ऊपर क्या, सर के ऊपर वो तीर लगे हुए हैं, उनके ऊपर घुमा रहे हैं और सर उनके कट रहे हैं उससे। बड़ा भयंकर स्थिति बता रखी है। हे गरुड़, अब असीपत्र वन नामक दूसरे नामक नरक के विषय में सुनो। ये नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। ये सारे नरक लंबे चौड़े ही हैं। चिंता मत करिए, लोग कहते हैं कि जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत प्लॉट खाली पड़े हैं वहां पे, ठीक है। दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, ये भी नहीं कि यहाँ तो 1 BHK होता है ना। शहरों में क्या होता है जी, हमारा जी 2 BHK फ्लैट है ना, 100 गज का, 200 गज का। अरे नालायक, 300 गज के तो गांव में आंगन होते हैं लोगों के, है ना, देखा जाए तो, है ना। तो फ्लैट में व्यक्ति दौड़ेगा 10 बाई 10 के मकान में दौड़ेगा, गांव में दौड़ेगा तो 400 गज के मकान में दौड़ेगा। और यहाँ पर नरक में हजार हजार गज के हैं भाई, है ना, वहां बहुत बुरी हालत होगी। तो नहीं जाना है ना, ठीक है। वैसे आप तो जाने वाले हैं ही भी नहीं है, आपके पास टिकट कंफर्म है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में लग गया, मेरे पास आ गया, कृष्ण कहते हैं उसके मैं सारे के सारे पाप खत्म कर देता हूँ। इसलिए भक्तों को डरने की बात नहीं है। पर हाँ, इससे एक बात तो हो सकती है, जब हम इसकी रियलिटी जानेंगे ना, आप ये बताइए, इतना सुनने के बाद आप चाहेंगे कि आपका कोई अपना, कोई सगा, कोई पड़ोसी उस नरक में जाए? कोई चाहेगा? मैं तो सोच रहा था मेरा भी जल्दी हो रहा है। पड़ोसी के भी तो सोच ही रहे, तो ये तो चला ही जाए। हम तो नहीं चाहेंगे कोई ऐसी जगह जाए। हम तो ये कहेंगे कि कम से कम ऐसी शक्ल के कोई देखे भी ना। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, दया, भक्त के दिल में करुणा होती है पहली बात। भले ही बाहर से वो कठोर लगे भक्त, पर अंदर से कभी वो ऐसा निष्ठुर नहीं होता, ठीक है। भक्त वो है जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों को कैसे इस नरक से निकालना है, हाँ, ये सोचना चाहिए। उसको निकालना चाहिए। इसलिए भक्ति में आकर प्रचार करना बहुत बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। प्रचार बहुत जरूरी है। और देखिए भक्ति कितनी, भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आप
और हम भक्ति कर रहे हैं ना, बहुत बहुत रेयर है। कितनी बड़ी दुनिया है, भगवान का नाम लेने से कतराती है। कृष्ण गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में, तीसरे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धि। हजारों में से कोई प्रयास करता है, कहता है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यत्ति सिद्धि। कहता है कि हजारों में व्यक्ति प्रयास करते हैं, उनमें से आप हैं, प्रयास करें। तो इसलिए हम इस मार्ग पे चले हैं ना, तो हमें प्रयास करना है और भी इस मार्ग पे चले। और भी इस पार चले। आगे कहते हैं इसके बाद कि फिर उसके बाद वो नरक की यातना झेलता है। कैसा नरक बताया उसमें, कहते बड़ी कष्टकारी है। फिर कहते हैं भगवान गरुड़ से, हे गरुड़, अब असीपत्र वन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। ये नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनमें जिनके संताप से वहां के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीतस्तनी दग्धपत्र नामक वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूट कर गिरे फल और पत्तों के ढके ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते हैं। एक वन दिखा थोड़ा सा कि जंगल में आग तो लगी पड़ी, धरती तपती रहती है, एक जंगल है, वहां वन भी है, हरियाली भी है, तो कुत्ते घूमते हैं वहां पर। बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। फिर बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। अब क्या बोला, पेड़ तो हैं, पर पेड़ों के पत्ते कैसे हैं? तलवार की धार वाले। तो सोचा थोड़ी राहत मिलेगी, तो वहां बोला ऊपर से पत्ते गिरते रहते हैं। पत्ते कैसे हैं? तलवार की धार वाले, ऊपर से गिरते रहते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। वे कुत्ते अटैक कर देते हैं। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। हे तात, असित पत्र वन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नामक नरक का वर्णन सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल के लोह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। जलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। आय हाय, काढ़ा बनता है उनका। तदनंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपटा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। ये दिखा रखे बड़ा पतीला है, उसमें डाला गया है और नोकीले हथियारों से यमदूत उनको ऊपर से मार रहे हैं और ऊपर से गिद्ध आ रहे हैं। उसके ऊपर दिखा रखा है, फोटो बना रखी है इसमें, बड़ी भयंकर वाली। उसके बाद यमदूत उन पापियों
सॉरी यहाँ पढ़ लिया। हे पक्षिन, ये तप्त कुंड जैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का निकृंतन है। पांचवा नरक अप्रतिष्ठ है। छठा असी पत्र वन है एवं सातवां तप्त कुंड है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक। तो 7 मेन नरकों के बात बताई कृष्ण ने, यानी भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं, जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। यथा रोध है, सूकर है, ताल है, तप्त कुंभ, महाज्वाल, शवल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विसंजन, अधशिर, कुयवह, रुधिरांत, बिडभुज, बैतरणी, असित पत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लोहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ तथा अवीची आदि। ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। पापी जन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वी लोक से नीचे मानी जाती है, यानी धरती से नीचे दक्षिण भाग में नरक हैं। जो मनुष्य गौ की हत्या क्या करता है, जो मनुष्य गो हत्या करता है, जो मनुष्य भ्रूण हत्या करता है और आग लगाने का दुष्कर्म करता है, वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है, वह सूकर नामक नरक में जाता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुचेष्टा करता है, वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं, राजपुरुष यानी नेता, उनको भी उक्त नरक की ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है। क्या बोला? जो शराब बेचता है। ठीक है। और जो स्वामी भक्त सेवक, जो अच्छे सेवक होते हैं, उनको त्याग देता है गलत समझकर, उनके भी झूठे लांछन लगा देता है। कहते हैं उसको उक्त नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों को विक्रेते हैं, मदरा व्यापारी हुआ, स्वामी भक्त, हाँ, पढ़ लिया, वह तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त होता है। तो शराब बेचता है ना, वो बताया गया तप्त लोह नामक नरक है। तप्त लोह मतलब तपता हुआ लोहा। लोहा पिघलाते हैं, देखा ना, जैसे तांबा, पीतल, सोना पिघलाते हैं, वैसे लोहा पिघलता है तेज आंच के ऊपर। उसको पिघलता हुआ लोहा पिलाया जाता है उसको, शराब पीने वाले व्यक्ति को। और पियो, मजा आएगा। या कड़वी पियोगे, वहां गरम गरम पियोगे। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है, जो व्यक्ति अपनी बेटी और बहू के साथ गलत काम करता है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है, वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह शवल नामक नरक में जाता है। तो गुरु का अपमान करना, गुरु का शब्द बोलना, वो भी शवल नरक में जाता है ना। आगे कहते हैं, शौर्य प्रदर्शन में जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है, शौर्य प्रदर्शन जो मर्यादा है युद्ध की, उसका जो उल्लंघन करता है, उसके विपरीत जाके युद्ध करता है, उसके बारे में बताया गया है। वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है, दुनिया में हर कोई दूसरे का अनिष्ट करने में लगा ही हुआ है। जो दूसरों का अनिष्ट करता है, वो कृमि भक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है उसे। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लाला भक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहरता है, जो पराया धन को हर लेता है, कब्जा कर लेता है, यानी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना दूसरों की। दुनिया बड़ा चलता है ये ना, किसी की प्रॉपर्टी भी कब्जा कर लेना, चाहे 2 फुट की करो,
कब्जा करते हैं लोग, उनके बारे में क्या गति बताएगी ये सोचिए। तथा जो दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है और जो बाग बगीचों में आग लगा देता है, उसे विषजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान देता है, सॉरी, जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत पतिग्रह लेने वाला अजाज्य याजक और जो नक्षत्र से जीविकोपार्जन करता है, वह मनुष्य अधोशिर नरक में जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति गलत व्यक्ति से दान लेता है, देता है ना, और नक्षत्र से जीविकोपार्जन करना, मतलब नक्षत्र से, इसका अर्थ ये हुआ, जो नक्षत्रों के बारे में बात चल रही है ना यहाँ पे, तो इसका अर्थ ये होना चाहिए जो व्यक्ति कुंडली देखते हैं उससे धन लेते हैं, है ना। नक्षत्रों की गणना करने की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो ग्रह देखना, नक्षत्र देखना, कुंडली देखना, हाथ देखना, तो ये जो धंधा बना रखा है इन लोगों ने, तो वो भी नरक जाते हैं सारे। जो मदिरा मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है, जो मदिरा और मांस का विक्रेता जिन बेचता है, वह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है, सुनी 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 द्वारा क्या लिखा है, जो व्यक्ति क्या करता है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग और भेड़ को पालता है। सारे पालते हैं आजकल के, कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, सुअर पालते हैं, पक्षी भी पालते हैं। पक्षी में क्या आता है, मुर्गा भी आ जाता है, और मृग पालता है और भेड़ें पालता है ना। वो भी उसी प्रकार के नरक में जाता है जो गृहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडाशी है, जो सोम विक्रेता है, ये शराब बेचने वाला है, जो मद्यपी है, जो पीने वाला है, जो मांस भोजी है, तथा जो पशु हंता है, जो मांस खाता है, मांस बेचता है, तो पशु का वध करता है, वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं, उन सभी को विडभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मैं खत्म कर रहा हूं यहाँ पे बस। मधु निकालने वाला मनुष्य बैतरणी और क्रोधी मूत्र संयज्ञ नामक नरक में जाता है। शहद निकालने वाला व्यक्ति भी नरक जाता है। बात तो सही है, चोरी है ना भाई, मधुमक्खी शहद बनाती है तो भगवान के इसमें का यूज करता है, होता है तो लिखा भाई, होता है, होना चाहिए, या तो जब उड़ जाए या छोड़ के चला गया हो तब होना चाहिए, पर लिखा है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। उसमें लिखा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति मधु को भी क्या करता है, निकालता है। सोचा नहीं था कभी। मधु निकालने वाला मनुष्य बैतरणी और क्रोधी मूत्र संयज्ञ नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असित पत्रवन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्नि ज्वाल नामक नरक में जाता है, जहां उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। हाय 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 हाय, मजा आ गया। सोचिए तो कितने पाप व्यक्ति करता है, तो जितने भी पाप व्यक्ति करता है उतने तरह के उसके नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है ना। तो चलिए, पर आप घबराइए मत, इतनी भयानक मूवी देखी है, इतना भयानक सुना नरकों के बारे में, तो एक श्लोक याद रखना गीता के, दो श्लोक याद कर लीजिए सारे। एक 18वें अध्याय का 66वां, एक दूसरे अध्याय का 40वां। दूसरे अध्याय के 40वें में कृष्ण ने कहा, नेहा कवि कम नाश्यवस्ति प्रत्यावाहो न विद्यते स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है, अल्पस्य स्व अल्पस्य, थोड़ी सी भक्ति कर लेता है कृष्ण का, त्रायते महतो भयात्, वो बड़े से बड़े भय से बच जाएगा।
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। पर हाँ, एक शर्त है, आगे से नहीं करना है। हम यहाँ भी देखते हैं कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, किसी का मर्डर करता है, और जज के आगे जाके पश्चाताप करे, उसको जेल में डाला जाएगा, नो डाउट, छोड़ा नहीं जाएगा, जेल में जाएगा। पर जेल में उसका व्यवहार देखेंगे, अच्छा व्यक्ति सुधर रहा है, उम्र कैद की सजा हुई थी, हो सकता है 5 साल कर दें, होता है ना। वही है, हमने पाप किए हैं, हमने किए हैं, मैं मानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने किए हैं, पर हम भक्ति करेंगे। कृष्ण ने कहा है मैं हूं, कौन्त्य पतजन ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो हम भक्ति में आ जाएंगे तो कृष्ण घोषणा करते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, पर इतना है, अपना भजन और बढ़ानी चाहिए, है ना। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हमें कोशिश करना है अपना भजन बढ़ाने का, कुछ माला बढ़ाइए, अध्ययन में बढ़ाइए। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो व्यक्ति कुछ करता भी है तो छोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। कोई किसी का प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कमेंट हो, पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 67 यस कृपा सागर प्रभु प्रभु जी, एक प्रार्थना करवाना है। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जी का शिष्य सॉरी स्वास्थ्य लाभ के लिए। जी हाँ, जरूर। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी स्वामी गुरु महाराज जी, आप जानते हैं हमारे बहुत ही मेन जो है इस्कॉन के स्तंभ हैं हमारे, तो उनका स्वास्थ्य खराब है, तो हम सब महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। बोली हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री राधा श्री प्रहलाद नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी का स्वास्थ्य हरे राम ठीक हो। राम और राम जिस तरह से महाराज प्रचार कार्य में लगे रहते हैं हमेशा, महाराज की प्रति बहुत करुणा है, बहुत करुणा है महाराज की। आप शायद जानते ना हो, पर कौन विठल जी, शायद आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताऊं, आप देखिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। इस अवस्था में भी कोई व्यक्ति प्रचार कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। महाराज व्हील चेयर पे रहते हैं, ठीक है, और शायद कोई दूसरा हो बोल भी ना पाए। महाराज इस अवस्था में भी कीर्तन करते हैं, क्लास देते हैं, और जब महाराज को लगता है कि रेस्ट दिलाना है, महाराज नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, तो उनको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। हॉस्पिटलाइज होते हैं महाराज सोचते हैं आराम करेंगे, तो महाराज वहां भी लेटे हैं, सामने रखा लैपटॉप, क्लास चल रही है, डॉक्टरों को प्रचार कहीं नहीं बैठते शांत महाराज। ये शुद्ध भक्त का लक्षण। और जहां देखेंगे कृष्ण कथा ही करेंगे, उसके अलावा आता नहीं उनको कुछ। कृष्ण कहते हैं मज्जत मद्गत प्राणः बोध्यन्ता परस्परम। जो मेरे भक्त हैं उनका एक ही काम है, क्या करते हैं वो, जहां मिलेंगे, जिससे मिलेंगे, वो कृष्ण कथा ही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। और ये हम देखते हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी के चरित्र में, महाराज ऐसे ही, ऐसे ही कृष्ण कथा कहते मत चित मत गत प्राणा बोध्यन्ता परस्परम कथ्यंत च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। जो भक्त होते हैं वो बस कृष्ण कथा करते रहते हैं, उसमें ही वो तुष्यंती तुष्ट रहते हैं, रमंती रमन करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, रमन में रहते हैं। यह महाराज, एक बार मुझे याद आया, जब जय पताका से महाराज दिल्ली आए थे, तो जो हमारे मंदिर के जो अध्यक्ष थे हैं मोहन रूपा प्रभु, ने पूछा महाराज जी से कि महाराज हम देखते हैं आपका स्वास्थ्य कितना खराब रहता है, हम समझ नहीं पाते, हम देखते हैं क्या शायद आपको भी कष्ट होता है। तो महाराज कहते हैं हाँ, मुझे भी कष्ट होता है, पर जब मैं प्रभुपाद जी के बारे में सोचता हूँ कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है, तो मेरा कष्ट जो है ना नगण्य पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है उसके आगे। ये है उनकी सोच। तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, है ना, हम तो मतलब कि
गिनती भी नहीं है हमारी उनके सामने। ऐसे शुद्ध भक्त इस कौन में है ना। तो ऐसे जो परम प्रिय हैं भगवान चैतन्य की। एक और बात, जब गौर पूर्णिमा की बात आई थी, 15-16 की बात है, जब जय पताका स्वामी महाराज जी कीर्तन करने बैठे पंच तत्व के आगे, पता है आपको, पंच तत्व रो दिए थे, उनकी आंखों से आंसू निकले थे। आज भी अगर आप यकीन ना हो तो यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च कीजिए वीडियो, साफ दिखता है जो पंच तत्व जो डीटीज हैं, अष्ट धातु के हैं डीटीज को, उनकी आंखों से आंसू बहते निकल रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। और पसीना होता, गर्मी होती, पानी होता तो कहीं और से भी निकलता ना, यहां से क्यों निकलता आंखों से, पूरे गालों पे आंसू बहते हुए दिख रहे हैं पंच तत्व के, बस जिनके लिए भगवान रो रहे हैं। सोचिए, तो भगवान पिघल जाते हैं ऐसे भक्तों को देखकर। तो ऐसे शुद्ध भक्त इस कौन में है। तो ऐसे महाराज के लिए हम तो प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको जल्दी ठीक करें, ताकि वो हम जैसे और गधों का उद्धार कर सकें, बद्ध जीवों का उद्धार कर सकें। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया महाराज जी कैसी बहाने याद करने का। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो इतने सारे नरक हैं और ये इतने सारे नरक, मतलब अगर हम किसी को बताते हैं आज के भौतिक टाइम पे, तो लोग कहते हैं अभी तो हमारा टाइम है, अभी तो हमारा कर लेने दो, पूरा कर लेने दो, बाद में देखेंगे। किसने देखा है, कौन कहाँ जाता। ठीक है, आप उसको वेलकम, उसको बोलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा, बेस्ट ऑफ लक बोलो उसको। आप जाओ अच्छे से नरक जाओ, फिर उनको बोलो, फिर आप खाली सो मंगल मत करिए, आप दिन के 7 दिन मुर्गा खाइए, ऐसा मत करिए। 9 दिन दुर्गा, 10वें दिन मुर्गा, वो मत करिए आप 365 दिन मुर्गा खाओ। ठीक है, पाखंड मत करो। उनको बोलो, कहते हैं लोग 9 दिन दुर्गा के व्रत रखेंगे और 10वें दिन मुर्गा। तो कहते हैं 9 दिन दुर्गा, 10वें दिन मुर्गा। तो ये ड्रामा मत करो ना, बोल आप 365 दिन मांस खाइए, ताकि और अच्छे से नरक जा सको आप। तो जो सुनता है, जो श्रद्धालु है, हमें उसको बताना है। जो बचना चाहता है, हमें उसे बचाना है। जो बचना ही ना चाहे तो उसको टाटा करो दूर से, बाय, आप जाइए अपने रास्ते, हम अपने रास्ते चलते हैं। वही एक दुनिया में आखिरी इंसान बचा के धरती पे, हजारों लोग हैं, उसमें छोड़ो, किसी और को पकड़ो। तो जो इच्छुक हैं, भगवत भक्ति करना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, हमें उन्हें उन्हें पकड़ना है। हम बाकी लोगों को नहीं पकड़ना। ठीक है, जी प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रजनीश प्रभु जी। कल गाय गाय का वर्णन आया था ना इसमें, बैतरणी नदी वाला। बैतरणी, यस प्रभु जी। ये गाय तो है नहीं आजकल घरों में दूसरी गाय है ना आजकल, जर्सी वगैरह। उसका दान नहीं होता, यहाँ तो गाय की जैसे बात दान नहीं है, वगैरह करना हो। यहाँ सुवर्णी की बात नहीं हो रही। जर्सी गाय की गिनती सुवर्णी में आती है। नहीं नहीं, जैसे दान करना गाय का, जैसे देसी कल बता गाय, रहे थे ना आप। देसी गाय पूछी, अच्छा अच्छा अच्छा। गाय सिर्फ देसी गाय मानी जाती है। ठीक है पूछी, जी जी। ओके। और कुछ गुरुजी, एक प्रश्न था मेरा। अगर हम कोई झूठ बोलते हैं, उसमें किसी एक अच्छे व्यक्ति का भला हो रहा है, तो फिर हमें नर्क जाना पड़ेगा उसके लिए वो भी? झूठ नहीं है, तो उसे झूठ नहीं कहते। अच्छाई के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता, जिससे किसी का नुकसान हो वो झूठ होता है। ठीक है, तो